हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की और इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, लॉन्ग टर्म एनालिसिस भी करेंगे। इसलिए मैंने डे का चार्ट लगा रखा है, ये निफ्टी का चार्ट है। और परेश भाई ने बोला था कि आप प्लीज़ बैंक निफ्टी का भी डिटेल एनालिसिस करो, तो आज हम बैंक निफ्टी को भी डिटेल में एनालाइज करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या हमारे ट्रेड बन सकते हैं और उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का निफ्टी का चार्ट है और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट ये मैंने डेली चार्ट लगा रखा है और मैंने इसमें 5 रिट्रेसमेंट लगा दिया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 5 रिट्रेसमेंट जो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी खुद से भी इसको चार्ट पे लगा के देख सको। क्योंकि कभी भी जब आप सेल्फ डिपेंडेंट जब तक नहीं बनोगे तब तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छे पैसे नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो ये सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से मार्केट को एनालाइज करता हूँ। तो आप भी इस तरह से धीरे धीरे एनालाइज करना स्टार्ट करोगे तो एक दिन आप भी इसमें परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमारा सबसे इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 21,510 से 21,515 के आसपास है। ठीक है, अगर कल के दिन में मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन होता है और इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, सस्टेन मतलब इसके ऊपर रुक जाता है, इसको ब्रेक नहीं करता है, तो फिर हमारे लिए जो उसकी जो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो 21,629 का रहेगा। उसके ऊपर जो हमारा नेक्स्ट टारगेट अगर उसके भी ऊपर निकलता है तो 21,742 का रहेगा और 21,900 का रहेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके मतलब समझ लो कि ट्रेन चल रही थी आपके जंक्शन से, इस जगह पे मार्केट को आपको ऑब्जर्व करना है, ट्रेड लेने के लिए भी और ट्रेड से एग्जिट करने के लिए भी। ये डेली का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो ये आपको मतलब एक दिन में हो सकता है ना भी दिखे, कल ना दिखे, परसों ना दिखे, बट और बजट का टाइम भी आ रहा है तो उस टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। ये टाइम होता है कि आप पैसे कमा भी सकते हो और बहुत ज़्यादा पैसे इसमें गंवा भी सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा अगर केयरफुली ट्रेड करोगे तो आप अच्छे पैसे बना पाओगे। जिस तरह से मैंने आपको इस कैंडल पे प्रेडिक्ट कर दिया था कि मार्केट गिरेगा और आपने देखा कि एक सडन फॉल आया था 2000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, तो इस तरह से आप मार्केट को आप भी ऑब्जर्व करके और बता सकते हो कि मार्केट में क्या होने वाला है, उसी तरह से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये हो गया एक इंडिकेटर, मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट ने मुझे ये बोला। ठीक है, अब अगर मैं दूसरी चीज़ देखूं तो ये मैंने RSI लगा रखा है। ठीक है, अगर आप RSI को देखोगे तो RSI इस टाइम 50 के नीचे है। तो अगर मार्केट 518 के ऊपर निकलता है तो RSI भी इसके ऊपर सपोर्ट बना लेगा। और आपको पता है कि 50 का जो RSI होता है वो एक सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ से फिर मार्केट 60 जाएगा, जब 60 जाएगा तो उस समय हम 600 के आसपास रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एकदम सपोर्ट कर रहा है, जो हमारा फिबोनाची है उसके साथ साथ चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हमें बता रही है कि मार्केट कब बेरिश होगा और कब बुलिश होगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मार्केट कब बुलिश हो रहा है या बेरिश हो रहा है, आपको दोनों बन के चलना है। जब मार्केट ओपन हो तो आप उस समय दोनों हो, बुल भी और बेयर भी हो। जिस तरह का ट्रेड हमारा अच्छा बनेगा हम उसमें एंट्री ले लेते हैं। और आप देख पा रहे हो अभी रिट्रेस हो रहा है और मार्केट अब 0.38% भी रिट्रेस नहीं हुआ है। अभी जो फॉल आया इसका 0.38% भी रिट्रेस नहीं हुआ है, 0.38 भी 518 के ऊपर है। ठीक है, तो हमें उस व्यू से मार्केट को देखना है। तो अब हम इसको 15 मिनट के चार्ट में शिफ्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा जो डेली का जो हम ट्रेड करते हैं या फिर डेली का सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हमारा कहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये हमारा 15 मिनट का कैंडल है और इसमें भी आप देख पा रहे हो कि हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने आपको 24 को ये प्रोवाइड किया था, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आके मार्केट किस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, पिछले दिन मार्केट यहीं पे आके कंसोलिडेट किया, फिर बेस बना के यहाँ से उड़ा है। तो अब ये जो एरिया है ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कल के दिन में स्पेशली इसका जो नीचे वाला बॉर्डर एरिया है नीचे का 21,272 का, अगर ये इंटैक्ट रहता है, इनकेस अगर गैप डाउन भी खुलता है और मार्केट पे सपोर्ट लेता है और यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बनता है तो हम यहाँ से कॉल बाय करेंगे। ठीक है, और इन केस अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल नहीं बनता है, मार्केट सीधा इसको ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करने का इसको रिटेस्ट करता है और यहाँ पे बेरिश कैंडल बनता है तो हमें यहाँ से पुट का ट्रेड लेना है। मतलब क्या है कि ये हमारा ट्रेडिंग का पॉइंट रहेगा, ये हमारा ट्रेडिंग का एरिया रहेगा। इस एरिया में अगर बुलिश कैंडल बनता है तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे, अगर बेरिश कैंडल बनती है तो हम बेरिश ट्रेड लेंगे। ठीक है, इस एरिया को ध्यान में रखना है। और अगर कल मार्केट इस पर नहीं आता है, अगर गैप अप खुल के ऊपर सस्टेन करता है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि हमारा डे में जो 21,518 मतलब इसके ऊपर आप देख पा रहे हो जो हमारा डेली का जो वो बन रहा था 21,483 पे बन रहा था, अगर 21,518 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो उस केस में फिर हमारे लिए
21,600 का एरिया ओपन हो जाएगा। और बाकी जो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये आपको नोट कर लेना है, 21,300 के आसपास है। और अभी मार्केट 21,370 पे चल रहा है, 21,453 है और 21,618 है। जो लास्ट डे जो फ्राइडे को जो इसे मूव आया मार्केट में, बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मूव आया, उसके पीछे का कुछ रीज़न था, ठीक है, कुछ न्यूज़ बेस्ड मूव था वो, इसलिए इतना बड़ा सडन पंप हमें उसमें देखने को मिला। तो आपको उसको देख के ग्रीड में भी नहीं आना और डरना भी नहीं है। अगर आपका लॉस हुआ है तो अगर आप लॉस बियर नहीं कर सकते हो तो मार्केट को कुछ देर के लिए छोड़ दो, है ना, थोड़ा सा ब्रेक लो, माइंड को फ्रेश करो। जब आपका माइंड लगे कि अब मैं फ्रेश हूँ, लॉस बियर करने के लिए तैयार हूँ, जब तक आप लॉस बियर करने के लिए रेडी नहीं होगे तब तक मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं देगा, राइट। क्योंकि जब आप लॉस बियर करने के लिए रेडी हो कि मुझे आज मैं 5,000 तक लॉस ले सकता हूँ और उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आपका एक सेटअप रहेगा। 5,000 लॉस हुआ, आप बंद कर दोगे ट्रेडिंग, लेकिन हाँ स्ट्रिक्टली आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप उस पर भी बंद नहीं कर पा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर आप 5,000 का टारगेट आपका 5,000 है, आप एक ही दिन में 20,000 लॉस करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम इस तरह से मार्केट को देखें, अब देख पा रहे ये वाला लो नहीं टूटा, नहीं टूटा, नहीं टूटा, नहीं टूटा, तो मार्केट क्या है कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ ऐसे निकल रहा है। इसको अगर आप देखोगे ये है ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ ही निकल रहा है। तो ये प्राइस एक्शन जो है ये बुलिश है। अगर ये प्ले आउट होता है तो मार्केट हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। बट जब तक ये इंटैक्ट है तब, इसलिए जो हमारा जो 21,300 से लेके 300 के नीचे वाला जो ये बैंड है, ये वाला एरिया 272 का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल हो जाता है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हमें ज़रूर से ध्यान में रखना है। और इसके ऊपर जो हमारा फिबोनाची का जो रेजिस्टेंस आ रहा था वो, ठीक है। और अगर उस टाइम पे हमने RSI का भी देखा, अगर ये ऊपर जाता है तो RSI भी हमारा बुलिश रहेगा। और उसके ऊपर हमारा ये एरिया है, यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो और अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो ये एरिया प्रॉफिट बुकिंग के लिए परफेक्ट है। अगर इसके ऊपर भी मार्केट सस्टेन करता है और इस तरह से बुलिश कैंडल बनाता है तो यहाँ से भी फिर हम कॉल साइड में एंट्री ले सकते हैं। बट आपको देखना है कि मार्केट यहाँ के रुकना चाहिए या फिर प्राइस एक्शन बनना चाहिए। जैसे यहाँ से मार्केट ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया, यहाँ पे एक रेड बनाया, फिर ऊपर निकला, तो यहाँ पे ये होता है प्राइस एक्शन। या फिर यहाँ पे आके कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर की तरफ निकला, तो हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया ऊपर के केस में। अब नीचे के केस में क्या होगा, अगर कल मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुल के अगर इसके नीचे नहीं जाता है ना, तब तक सब कुछ ठीक है, हम बुलिश रहेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, मान लो इधर कहीं ओपन होता है, तो मार्केट हो सकता है एक बार इसको रिटेस्ट करने और यहाँ से नीचे आ सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये एरिया बहुत ही ज़्यादा 21,300 का जो एरिया है, 21,300 272 का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है। तो इसको आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारा निफ्टी का हो गया। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में। और आपको पता ही है कि जो मैं एरिया देता हूँ, है ना, 21,272 का, अगर मॉर्निंग के हाफ एन आवर में या फिर 1 घंटे के अंदर अगर मार्केट यहाँ पे आता है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अपोजिट साइड में रिएक्शन देता है। मतलब अगर नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्राइक करेगा तो नीचे को मारेगा ये, अगर ऊपर से इस पर आएगा तो ये ऊपर को मारेगा। लेकिन एक ही कंडीशन है उसकी कि मार्केट यहाँ पे आके रुकना चाहिए। अगर रुकता नहीं है, सीधा इसको ब्रेक कर देता, तो आपको फिर वेट नहीं करना है, आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। पहले हम इसके 15 मिनट का एनालाइज करते हैं, फिर डेली में देखेंगे कि इसका क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है, फिर देखेंगे दोनों मैच करता है कि नहीं, ठीक है। आपको दिखेगा कि मैच कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल लेवल जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है 21,590 का, या 580 लगा लो आप इसको। अगर कल के दिन में मार्केट अगर इसके नीचे नहीं आता है तो फिर इसके ऊपर जो हमारा सपोर्ट का मतलब सपोर्ट का एरिया हो जाएगा वो 21,785 का हो जाएगा। और उसके ऊपर जहाँ पे आज मार्केट बंद हुआ है, ये मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका था। ये वाला जो रेजिस्टेंस का एरिया था हमारा, ये मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका था। तो आपने देखा कि मार्केट यहाँ भी रिएक्शन लिया और यहाँ भी रिएक्शन लिया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो कि ये मैं आपको ऑलरेडी ऑलमोस्ट 24 जनवरी को ही मैंने आपको ये प्रोवाइड किया था और मार्केट वहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो वॉल्यूम बेस्ड होते हैं कि कहाँ पे जो मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर जो कॉल राइटर पुट राइटर हैं वो बैठे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता हूँ। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं। जब तक वो अगर उसने किसी प्राइस को होल्ड किया है
तो वो होल्ड करता है, इन द सेंस वहाँ पे वॉल्यूम होता है, मतलब वहाँ पे ट्रेडर्स बैठे होते हैं, तभी मैं उसको अपने सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस में कंसीडर करता हूँ। और दूसरा फिर मैं डे हाई एंड डे लो को भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करता हूँ। तो इसके ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस का एरिया 45,700 का रहेगा, जो ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है, 4690 का रहेगा, 46,378 का रहेगा। ये सारे आपको रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइडेड है और आपको पता है कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पे किस तरह से रिएक्ट करना होता है। मैं एक बार और आपको थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ। जैसे कि अगर मार्केट कोई रेजिस्टेंस, अगर मार्केट उस रेजिस्टेंस पे जाता है, इसके नीचे कंसोलिडेट करता है और यहाँ पे अगर कोई बेयरिश कैंडल बनता है तो हमें नीचे का ट्रेड लेना होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है तो हमें ऊपर का ट्रेड लेना होता है। मतलब किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ये नहीं समझना है कि वो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, बस ये समझ लो कि वहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम है, लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ या तो बाय करेंगे या सेल करेंगे, और उसके बाद मार्केट जिस साइड भी निकलेगा तो अच्छा निकलेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको कैंडल स्टिक के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इन सब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ आप हमारे चैनल में कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी जो भी क्वेरीज होंगी मैं उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करूँगा। और हमारी एक वीडियो भी आ रही है जिसमें कैंडल स्टिक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमने उस वीडियो के अंदर डालने की कोशिश करी है। उसका एक एडवांस वीडियो भी रेडी हो रहा है जो आपको एडवांस में कैंडल स्टिक के बारे में बताएगा, जिसके लिए लोग चार्ज करते हैं। वो चीज़ें भी मैं आपको फ्री में बताऊँगा। इस चैनल पर आपको कुछ भी पेड नहीं मिलेगा। तो ये भी मैंने आपको बताया कि किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को किस तरह से हमें ट्रेड करना है। किसी भी रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं मानना है, किसी भी सपोर्ट को सपोर्ट नहीं मानना है, बस उसको समझ ले कि वो एक जंक्शन है और इंजन किस तरफ लगा है आपको नहीं पता है। आपको देखना है कि इंजन किस तरफ लगा है, आपको जाके वहाँ पे देखना है। अगर इंजन पॉजिटिव लगा है तो आपको सी लेना है, अगर इंजन नेगेटिव लगा है तो आपको पी लेना है। इस तरह से आपको ट्रेड एनालाइज करना होता है। तो चलिए अब हम इसको शिफ्ट करते हैं डेली के कैंडल में, फिर देखते हैं कि हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो मैच करता है, और मैच करता है तो कितना मैच करता है। ये हमारा बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है और इसमें मैंने फिर भी रिट्रेसमेंट लगा दिया है, ठीक है। ये हमारा टॉप है, ठीक है, यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक 50 रिट्रेसमेंट लगा लिया। अब आप देख पाओगे यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं आपको ऑब्जर्व करवा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये देखो आप, मार्केट ने यहाँ बेस बनाया, आपको इसी टाइम पे यहाँ पे 50 रिट्रेसमेंट लगा लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस होना चाहिए था वो ये पॉइंट होना चाहिए था, राइट। ये मैं अभी नया तो बना नहीं रहा हूँ क्योंकि 50 रिट्रेसमेंट का है, इसको मैं मॉडिफाई तो कर नहीं सकता हूँ, राइट। तो ये होना चाहिए था। और आप इसको अगर आप देखो एकदम डॉट टू डॉट 445 का जो एरिया एकदम डॉट टू डॉट प्ले हुआ है। तो यहाँ पे आप एक मतलब जो पी का ट्रेड होता था, अगर आप इस पॉइंट पे लेना चाहते तो ले सकते थे, या फिर जैसे ये मतलब यहाँ पे आपको कंफर्म हुआ कि ये एक रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रहा है, तो फिर उस केस में यहाँ पे कुछ भी कैंडल देख के, डेली का है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ बन रहा था या नहीं। तो 45,460 का एरिया है ना, मैं इसको 45,440 का एरिया मान लो। यहाँ पे हम एक बार फिर से इसको 15 मिनट में शिफ्ट करके देख लेंगे, पहले हम इसको पूरा एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है वो 45,446 का है, ठीक है। और सपोर्ट के केस में हमारा 44,590 का हमारा सपोर्ट है। अगर कल मार्केट इसके नीचे निकलता है तो फिर हम बेरिश हो जाएंगे, या फिर मैंने आपको ये ऑलरेडी प्रोवाइड किया है 44,600 का, ठीक है। अब देखो इसमें कितना, ये मैंने डेली का लो लिया है ना, बट ये हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा 44,500, जो मैंने आपको पहले वीडियो में 44,500 मतलब 600 लगा लो आप, वहाँ पे आपको मार्केट को ऑब्जर्व ज़रूर से करना है। इसके ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस है फिबोनाची के अकॉर्डिंग वो 46,090 का है, 46,090 का है। और उसके ऊपर 46,553 का है। उसके ऊपर हमारे पास जो एरिया है वो 47,38 का है, ठीक है। ये सारे हमारे जंक्शन है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम उसको देखें, RSI को देखें, RSI देखो इसमें कहाँ पे है, RSI इसमें 30 पे सपोर्ट बना रहा है, राइट, सपोर्ट बना रहा है। अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो हमें 40 का एरिया मिलेगा, फिर 50 का मिलेगा। मतलब बैंक निफ्टी ज़्यादा बेरिश है। इतने बड़े मतलब जो फ्राइडे को इतना बड़ा हमारे पास बाइंग आई, तब भी अभी ये बहुत ज़्यादा बेरिश है। अगर हम डेली चार्ट में देखें तो देखिए 40 के नीचे है, 40 के नीचे RSI होना मतलब बेरिश होना है। तो हो सकता है जो पंप आ रहा है वो सेलेबल हो, ठीक है। तो हमें इसमें और संभल के ट्रेड करना चाहिए, हमें ग्रीड में नहीं आना चाहिए, और उसको मतलब चार्ट पे हमारी पूरी नज़र होनी चाहिए
चार्ट क्या बोल रहा है, हमें चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए। तो ये हमारे इसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। आपने देखा कि ये वाला तो एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ये देख रहे हो आप 46,100 वाला जो है ये एग्जैक्ट जो हमारा जो पहले जो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है वो, और ये एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहा है। बाकी सब भी कुछ कुछ मैच कर रहे हैं। तो आप फिबोनाची को भी ड्रॉ करो, RSI को देखो और कैंडल स्टिक पे ट्रेड करो। अगर आपको और कुछ भी नहीं आता, फिबोनाची नहीं है समझ में आता, आपको उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता, मतलब निकालना नहीं आता, तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप उसको मार्क करके रखो। और आपकी जो भी क्वेरीज होती है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डालो। जैसे परेश भाई ने बोला था कि आप बैंक निफ्टी को एनालाइज करना, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देना, तो मैंने आज वीडियो में ट्राई किया कि मैं उसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करूं, ठीक है, अदरवाइज़ मैं निफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देता हूं। और जो मैं उसमें जो टेलीग्राम ग्रुप में जो मैं कॉल्स प्रोवाइड करता हूं वो भी मैं निफ्टी पे ही देता हूँ। बैंक निफ्टी को मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, तो उसमें लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं आपको सेफ रखना चाहता हूँ जस्ट इसलिए। तो ये हमारा रहेगा। मैंने बोला था कि 15 मिनट में हम देखेंगे कि यहाँ पे इस जगह पे कुछ बेरिश बना था क्या, 45,461 है ना। मैं इसको 15 मिनट में शिफ्ट करता हूँ और देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ओके, तो ये हमारा वो वाला एरिया था। अब देखो यहाँ पे है ना, ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ के जो विग्स हैं वो बन रहे हैं, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ बेरिश बना हुआ, फिर मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। तो आपको यही करना है जो मैंने आपको बताया कि जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को स्टेशन की तरह ट्रीट करना है, और आपको देखना है कि उसका इंजन किस तरफ लगा हुआ है, मतलब उस समय मार्केट का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कैसा बन रहा है, चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, बेसिक प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। और बेसिक को सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है हायर हाई है ना, और कैंडल स्टिक के बारे में जो भी मैं बताता हूँ बस उसको ध्यान में रखना है। ये देख पा रहे हो आप, ये इतने सारे जो ऊपर है ये रिवर्सल पैटर्न को शो करे, और ये भी नहीं सबको टाइम दिया, ये सारे रिवर्सल कैंडल से, और यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अगर आपको इन सब चीज़ों को सीखना है तो ज़रूर से हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं है, वो ग्रुप ही है, इसमें आप अपनी क्वेरीज भी डाल सकते हो, उसको ज्वाइन करो। और जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा, और मैं ट्राई करूँगा आपके सारे क्वेश्चन मैं रिजॉल्व कर सकूँ, और आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी वीडियो शेयर करो। और मैं आप लोगों को अपनी तरफ से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, और उसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़।